नमस्कार दोस्तों आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक तथा राजधानियाँ। दोस्तों देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, चाहे आप कोई वनडे का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर पीसीएस का भी ले लीजिए, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो जो आज की टॉपिक आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इससे जो क्वेश्चन बनता है, जैसे जो राजवंश हैं उसके संस्थापक के नाम पूछ लेता है और उसकी राजधानी पूछ लेता है। तो इससे पहले तो आपको ये जानना कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से देखिए, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके प्री में क्वेश्चन देखेंगे तो वो स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन दे देते हैं या फिर कोड बनाकर दे देंगे। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि वो वन लाइनर टाइप पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उदाहरण में समझिए, जैसे पूछ लेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था या फिर उसकी राजधानी कहाँ थी। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं, और ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लास्ट तक देखिएगा, और आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, है ना। तो आप इसको पूरा देखिएगा, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले जो हमारा जो वंश है, ये है आपका हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी तथा पाटलिपुत्र। इन दोनों में से मतलब राजधानी इसकी थी। आपके ऑप्शन में अगर इन दोनों में से कोई भी दिखे, आप पाटलिपुत्र या राजगिरी, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। ये दूसरा है आपका कि शेषुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शेषुनाग, और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली तथा पाटलिपुत्र। ठीक है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला है नंबर 3 है। इसमें कौन सा वंश है? नंद वंश है, और इसके जो संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। चलिए उसके बाद कौन सा राजवंश है? मौर्य वंश। इसके जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो कौन सा वंश है? शुंग वंश है। शुंग वंश की राजधानी और शुंग वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो वंश है हमारा काड़वन वंश है, और इसके जो संस्थापक थे वासुदेव थे, और इसकी अगर हम राजधानी देखें तो कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। ठीक है। आइए आगे बढ़िए। और सातवाहन वंश है। इसकी राजधानी, इसके जो संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? पैठन। ठीक बात। फिर आइए अगला जो हमारा वंश है चेदी वंश है। इसकी जो संस्थापक कौन थे? महामोघावन थे, और इनकी जो राजधानी थी सोतवथी थी। ठीक है। आइए जो नौवा राजवंश है हमारा हिंदवन, और इसकी अगर हम देखें तो जो राजधानी और जो संस्थापक थे कौन थे? डेमेट्रियस थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी? शाकल थी। ठीक है। इसको हम पहले सयालकोट भी कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में सयालकोट दिया हो या शाकल दिया हो, दोनों में से कोई भी एक सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुषाण वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में मतलब हमेशा क्वेश्चन इसकी राजधानी से पूछा जाता है, या फिर इसमें और भी कुषाण वंश से संबंधित हम टॉपिक वाइज ले आएंगे, इतिहास में उसको देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के सामने बस हम लोग अभी संस्थापक और राजधानी को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका ध्यान से देखिएगा। कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो इसका जो संस्थापक कौन था? कुजुल कड़फिसेस था, और इसकी राजधानी पुरुषपुर तथा उसको पेशावर भी पहले कहते थे, बाद में उसका नाम चेंज हो गया पुरुषपुर। ठीक है। कमेंट में हमको बताइए आपकी कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी तो पुरुषपुर थी, और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि उसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 11 नंबर है वंश, कौन सा वंश है? कदम वंश। इसकी राजधानी कहाँ थी? मयूर शर्मन के संस्थापक थे, और इसकी राजधानी बनवासी थी। ठीक है। किसकी? कदम वंश की। चलिए गंग वंश के संस्थापक कौन थे? ब्रजहस्त पंचम थे, और जो इसकी हम राजधानी देखें तो तलकाट थी। ठीक है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी गुप्त वंश, इसके जो संस्थापक थे श्रीगुप्त, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। उसके बाद कौन सा वंश है? मोखरी वंश। इसकी जो संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा, और राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ठीक है।
चलिए, उसके बाद अगर हम हुड वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? तोरमार थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? सयालकोट। ठीक है। उसके बाद हम मैत्रक वंश के अगर संस्थापक की बात करें तो भट्टारक हैं और इसकी राजधानी कहाँ थी? वल्लभी, है ना। आइए, उसके बाद हम उत्तर गुप्त वंश की बात करें तो इसके संस्थापक कृष्णगुप्त थे और जो राजधानी थी कहाँ? पाटलिपुत्र, है ना। उसके बाद हम देखें तो गौड़ वंश है। गौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? शशांक और इसकी राजधानी कलसुवर्ण तथा मुर्शिदाबाद। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यभीत वंश और इसके राजधानी, इसके जो संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्धन थे और राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। ठीक है, कहाँ थी? थानेश्वर। आइए, अगला है पाल वंश। इसके जो अगर हम संस्थापन की बात करें तो गोपाल और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने 21 नंबर जो राजवंश हमारा है सेन वंश। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? सॉरी, इसके संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। इसकी राजधानी कहाँ थी? राढ़। क्या नाम था उसका? राढ़ था। ठीक है। आइए, राष्ट्रकूट वंश, उसके संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेत। ठीक है। फिर गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज, है ना। राजधानी कहाँ थी इसकी? कन्नौज। चलिए, उसके बात करें कलचूरी चेरी वंश की तो इसके जो संस्थापक थे कोक्कल प्रथम थे और राजधानी कहाँ थी इसकी? त्रिपुरी। कहाँ? त्रिपुरी। उसके बाद कौन सा वंश है? परमार वंश। इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो कृष्णराज या उपेंद्र और इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी। उसके बाद सोलंकी वंश की हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे मुल्लस प्रथम और अनिलवाड़ जो इसकी थी राजधानी थी। ठीक है। उसके बाद हम देखें तो जो अगला वंश है चंदेल वंश और जो इसके संस्थापक थे चंदेल वंश के ननुक थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद कौन से हैं? गढ़वाल वंश। इसके जो संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव और राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। उसका चौहान वंश की बात करें तो इसके संस्थापक वासुदेव और जो इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर। उसके बाद तोमर वंश की बात करें तो इसके संस्थापक अनंगपाल और इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली का। मैं आपसे एक बात बता दूं, आप लोग ये जो तोमर वंश है, समझ रहे हैं, इसको आप लोग स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोमर वंश से, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो दिल्ली है, जो आज की हमारी राजधानी है, उसका जो स्थापना था किस वंश ने किया था? बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंश बादामी, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो जय सिंह प्रथम थे और राजधानी कहाँ थी? वातापी। ठीक है। चलिए 32 तो वंश है कौन सा? चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इसके दो संस्थापक कौन थे? तैलभ द्वितीय और जो राजधानी थी मान्यखेत। उसको चालुक्य वंश वेंगी। इसके जो संस्थापक थे विष्णुवर्धन और राजधानी कहाँ थी? वेंगी। देखिए चालुक्य आपको तीनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चालुक्य वंश कौन थे? बादामी के थे या कल्याणी के थे या वेंगी के? तो आपको तीनों याद रखना पड़ेगा, बादामी, कल्याणी और वेंगी। कहने का मतलब है जो चालुक्य वंश था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था इस तरीके से, तो इसीलिए इसको 3 तरीके से हम बताते हैं, चालुक्य वंश वेंगी या फिर चालुक्य वंश कल्याणी या चालुक्य वंश बादामी। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले राजवंश पे। और जो हमारा अगला वंश है पल्लव वंश और हम इसके संस्थापक की बात करें पल्लव वंश के तो सिंह वर्मा और इसकी जो राजधानी थी कहाँ? कांची। कहीं कहीं भी इसको कांचीपुरम भी लिखता है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। चलिए पल्लव वंश हो गया। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो पाल थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। कहाँ पे? मुंगेर थी। ठीक है। उसके बाद हम गुलाम वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश, इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी
राजधानी दिल्ली। उसके बाद तुगलक वंश की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे और इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। उसके बाद अगर हम देखें तो सैयद वंश दिया है। सैयद वंश में अगर हम देखें तो उसके जो संस्थापक थे खिज्र खां थे और इसकी जो राजधानी थी दिल्ली थी। लोधी वंश बहलोल लोधी, इसकी भी दिल्ली। उसके बाद संगम वंश की अगर हम बात करें तो हरिहर बुक्का ने इसका स्थापना किया था और इसकी अगर हम राजधानी की बात करें विजयनगर साम्राज्य तो था, ये विजयनगर हरिहर बुक्का की राजधानी थी और हरिहर बुक्का ने दिल्ली जो संगम वंश था उसका संस्थापक था, दोनों मिलकर ने किया था स्थापना उसकी। एक मुझे भी क्वेश्चन बताइए कि हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना यानी जो विजयनगर साम्राज्य था उसका स्थापना इन्होंने कब किया था, किस सन में किया था? और एक और बताइएगा उसी के साथ साथ कि इन्होंने कौन सा ऐसा दिल्ली का शासक था जिसके टाइम पे इन्होंने उसका स्थापना किया था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में उसमें ज़रूर बताइएगा आप। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहमनी वंश है, उसके जो संस्थापक कौन है? हसन गंगू। राजधानी है गुलबर्गा। उसके बाद मुगल वंश संस्थापक बाबर और इसकी राजधानी कहाँ? दिल्ली तथा आगरा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा लास्ट है राजवंश है भोसले वंश, इसकी राजधानी इसके जो संस्थापक कौन है? शिवाजी। राजधानी कहाँ है इनकी? रायगढ़ थी। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जो हमारा वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था और उम्मीद है आपने हमारी वीडियो को इसको कंप्लीट देखा होगा, शुरू से लास्ट तक देखा होगा। और हाँ, आप ऐसे जो हम टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं रिवीजन टाइप में, जैसे आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है NTPC का CB2 का फेज़ जो 1 था वो हो गया, अब और भी आगे होने वाला, उसका डेट भी आ गया है और उसके बाद ग्रुप D का आगे बाकी है और उसके साथ साथ लेखपाल का भी एग्ज़ाम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में आएंगे तो हम लोग ऐसे इन्हीं सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम टॉपिक वाइज ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी और यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर वीडियो से आपका आएगा एग्ज़ाम में। तो आप हमारे अगर सारे वीडियो को देखते हैं तो आप एग्ज़ाम में बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ आपसे हम आगे हमारी मुलाकात होगी और आप पूरे तन मन धन से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारा वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद।